जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कल मैंने एक वीडियो बनाई व्यू नाउ के स्टेटस के बारे में, जिसमें मैंने थोड़ा सा अबैकस के बारे में भी बातें करी, बट ज़्यादा वो व्यू नाउ के बारे में थी। और कुछ लोगों को एज यूजुअल और ऑब्वियसली मिर्ची लग गई। मिर्ची दिखी कमेंट के अंदर। अब मिर्ची लगनी तो बहुत वाजिब थी, क्योंकि वहाँ पे अब रेंट भी नहीं आ रहा है, कमीशंस भी नहीं आ रहे हैं, सब कुछ होल्ड हो गया है। और जब इनको समझाना चाहा तो इन्होंने समझा नहीं। अब इनको कुछ बातें रियलिटी इनको चुभती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सच में तकलीफ हो रही है। कई लोगों ने मतलब उनकी ईएमआई नहीं भरी जा रही, ऐसे और सारी तकलीफें हो रही हैं। घर पालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है और वो 10-10 20-20 लाख 1-1 सीआर तक उसमें लगा चुके हैं। अब उनके लिए अगर हम सब कंसर्न नहीं होंगे और आवाज नहीं उठाएंगे तो दिक्कत तो उनको लिए और बढ़ेगी। हो सकता है हमारे थ्रू कोई सॉल्यूशन निकला है। अगर हम वीडियो बना के आवाज उठा रहे हैं, लोगों तक बात जा रही है, तो उन्होंने अगर स्टेटस पूछा, मैंने वीडियोस बनाई और आगे बातों को बढ़ाया, तो उनके लिए कंसर्न था। अब कल की वीडियो के बाद जो मिर्ची लगी, उस मिर्ची का बवाल मैं आप लोगों को आज कमेंट्स के रिप्लाई के माध्यम में बताना चाहता हूँ। कल एक लाइव सेशन भी करने की कोशिश करेंगे संडे के दिन, बट सोचा कि एक हो जाए मजेदार, एक इंटरेस्टिंग होने वाला है आज कि कमेंट किस तरीके किस प्रकार के हैं, इनके संस्कार क्या है। मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, एमएलएम हो या डाटा सेंटर इंडस्ट्री हो या जो इसके पीछे जो एमएलएम एक कॉन्सेप्ट हो, ये जो भी कॉन्सेप्ट है, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, दो जोड़ बनेंगे 2 करोड़, जो माइंड में 2 करोड़ की इमेज चल रही है ना, दो जोड़ बनेंगे 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। बट जब वो पैसा डूबता है ना, उसके पीछे मिर्ची लगती है कुछ लोगों को। देखो, कुछ अच्छे संस्कारी लोग होते हैं, वो तो या तो स्टेटस पूछेंगे, वो कहेंगे हमारी हेल्प करो, सपोर्ट करो। बट कुछ ऐसे संस्कारी लोग होते हैं जो माँ बाप के संस्कारों को भी भूल जाते हैं। अब उनके अंदर वो संस्कार भूल के वो संगति, क्या व्यूनाव के जो वहां पे सिखाने वाले थे उनकी संगति है ये, या किसी और की संगति है, ये आप लोग जज करें। कमेंट आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। मैं कमेंट्स को डिलीट नहीं करता हूं। बहुत प्रोवोक करने की कोशिश की तो डिलीट करके दिखाइए, वो मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसमें आप लोगों के संस्कार दिख रहे हैं, मेरा कुछ नहीं। जितनी भी मेरी वीडियोस आप देख लीजिए, किसी का भी अनादर नहीं किया, किसी का भी गलत नहीं कहा। कल की वीडियो में भी मैंने एक चीज बोली कि विक्टिम्स ने मिस्टेक करी, और वो मिस्टेक्स और कॉन्सेप्ट में भी होती है। बट जब मिस्टेक हो गई तो अब सॉल्यूशन ढूंढना हमारा प्राइम कंसर्न होना चाहिए। उसको भी कमेंट्स में मजाक बना दिया मैंने, समझा नहीं उसको, बेसिकली उस बात का मतलब नहीं समझा, तो उस बात का रिप्लाई तो जरूर बनता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब क्योंकि लोगों ने कहा है, मैं सब्सक्राइब और लाइक के लिए कर रहा हूँ, व्यूज के लिए कर रहा हूँ, तो सारे जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, आगे भी आने वाली वीडियोस में दूंगा। आप लोग चैनल को देखते रहे, वीडियोस को देखते रहे और मजे उठाते रहे। लेट्स सी, आगे देखते हैं। तो एक करणबीर सिंह जी का कमेंट है, ब्लेम द विक्टिम्स नॉट द परपरेटर। ठीक है, ये इन्होंने, इन हु साइंड द एमओयू बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ यूपी एचपी, व्हाई यू नॉट गॉट क्लियरेंस फ्रॉम जीएसटी इनकम टैक्स, ब्लेम द विक्टिम्स, ये वो फलाना ढिमकाना, और हु साइंड द। बेसिकली इनका ये कहना था कि लिस्ट किसने किया बीएससी वगैरह पे। आ, मुद्दा ये है कि जब दर्द होता है ना, कहीं बॉडी में तकलीफ होती है, एक मान लो एक छोटा सा कट लगा, आपको एक छोटा सा दर्द हो रहा है, ठीक है। अब आप बाइक चला रहे हो या कुछ व्हीकल चला रहे हो, कुछ उसमें आपको ज्यादा चोट लग जाती है, तो वो छोटा सा कट ना, वो आपकी आंखों से चला जाता है, आपको ज्यादा चोट जो है ना वो महसूस हो रही होती है। ये वो एग्जाम्पल है। इनका पैसा फंसा होगा बहुत ऑब्वियसली। अब इन्होंने उसका सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय ये वहां पहुंच गए कि सरकारों ने एमओयू क्यों किया, जीएसटी में क्यों आया, बीएससी पे क्यों आया, वगैरह वगैरह वगैरह।
सॉल्यूशन ये अभी भी नहीं ढूंढ पाए। और क्यों नहीं ढूंढ पाए? पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, यही चल रहा है। सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं। बट अभी भी ये बस एमओयू की बातें कर रहे हैं। अरे भैया, एमओयू था तो वो खत्म भी तो किया। सरकार से भी तो वो मिस्टेक हुई, उसने वो एक्सेप्ट किया, उसने वो खारिज किया। और अभी तो एमओयू के बाद कहानी तो आगे नहीं बढ़ी थी ना। सबसे पहले एग्रीमेंट पढ़ा किसने? किसकी जिम्मेदारी थी एग्रीमेंट पढ़ना? जब तक तो रेंट आ रहा था, वाह जी वाह, हाँ हाँ हाँ, मजा आ रहा है लाइफ में, है ना, लाइफ सेट है। और जैसे ही रेंट वेंट बंद हुआ, पागलपन शुरू हो गया, तकलीफ शुरू हो गई। समझ सकता हूँ। उसी तकलीफ को दूर करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए ही मैं आपका सपोर्टिंग वीडियोस बना रहा था आपके लिए। सबसे पहला मैं ही इंसान था जब ये सब हुआ था, जिसने कहा था कि सरकार तक आवाज पहुंचाओ, ट्वीट करो, वीडियोस बनाओ, विक्टिम्स की वीडियोस लाओ। आप चेक कर लो, सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप चेक कर लो। मैं ही वो पहला इंसान था जो ये सब बातें कह रहा था। मेरे बाद बाकियों ने कहना शुरू किया और कोशिश भी की। सरकार तक आवाज नहीं पहुंची, उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम उस लेवल पे फाइट नहीं कर रहे हैं, लीगली फाइट। मैं फाइट की बात कर रहा हूँ। बहुत लोग प्रदर्शन करने आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं लीगली। अभी जैसे दिल्ली सरकार जो एलजी है, एलजी ने एक ऑर्डर पास किया था कि जो एफआईआर वगैरह होती थी उसमें बयान होते थे, स्टेटमेंट्स होती थी। तो उसमें क्या कहा कि पहले क्या होता था, मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट्स होती थी उनको सही माना जाता था। अब एलजी ने कहा कि जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट्स होंगी या रिकॉर्डिंग्स वगैरह होंगी, हम उनको भी सही मानेंगे। अब इसके पीछे लॉयर्स ने, वकीलों ने बहुत आवाज उठाई। गलत चीज थी तो प्रोटेस्ट किया ना। क्या आप लोगों ने किया? नहीं, मैं लीगली बात कर रहा हूँ। प्रोटेस्ट का भी एक तरीका होता है जिसमें किसी को तकलीफ ना हो। क्या आप लोगों ने कानून का सहारा लिया? नहीं लिया। मैं सिर्फ वही सलाह दूंगा जो कानूनी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं जबरदस्ती बिना कानून की चीजें हुई उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं फाइट करो, वैसे गलत तरीके से करो, मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी। ये बात का ध्यान रखो। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। संजीव कुमार जी कहते हैं ये बस अपने व्यू के लिए वीडियो बनाते हैं, दैट्स इट। अरे भाई साहब, बहुत ऑब्वियस सी चीज है। वीडियो बनी, उस पर व्यूज आएंगे, अवेयरनेस फैलेगी, बातें आगे तक जाएंगी। सिंपल लॉजिक है। अगर आपको तकलीफ है तो आप चैनल पे क्यों आए वीडियो देखने? किसी ने आपको कहा था? क्या मैंने आपको चंदा दिया था या पैसे दिए थे, या मैंने आपको फोन किया था, टेक्स्ट किया था कि भाई साहब, या लिंक शेयर किया था, वीडियो आ गई जाके देखो? किसी ने कहा था आपको? मत देखो। मेरे चैनल पे वीडियो आई है, आपको पता लग जाएगा ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा। मत क्लिक करो, मत देखो। क्यों इतनी तकलीफ सहन कर रहे हो? ठीक है। दीपक अरोड़ा जी कहते हैं तू रेस्ट कर, हम फेक लेंगे। समझ में आ रहा है लिखने का तरीका? इनको लिखना तो आ नहीं रहा है। देख लेंगे, व्यू नाउ गुड। भाई साहब, तू यही करता रहे। 3 साल निकाल दे, 1 साल निकल चुका है। कल की वीडियो में मैंने कहा जो तुझे समझ नहीं आई होगी, 2 साल और निकाल दे। ठीक है, मजा आएगा। 2 साल और निकाल। पर उनके लिए तो कंसर्न रखूंगा ना, जो मुझसे पूछ रहे हैं स्टेटस, और जिनको तकलीफ हो रही है उनके लिए तो कंसर्न रहेगा ना। इसको अगला लवजीत दत्ता जी कहते हैं जी इसको पूछो क्या करना है, हम पॉजिटिव है, व्यू नाउ जिंदाबाद। कर 2 साल और, बस 2 साल और जिंदाबाद कर, मजा आएगा। कर 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 कर। हाँ। विकास राणा जी कहते हैं ये खुद अपनी दाल रोटी यूट्यूब से चला रहा है, सहारा वालों के पैसे दिलवा दे, मैं जाऊंगा, मान जाऊंगा तुझे। कोर्ट में केस करने से पैसे नहीं मिलेंगे, डेट पर डेट। अगर ये स्कैम डिसाइड कर दिया कोर्ट ने तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इनके जैसे लोगों की वजह से ही ना कानून पे भरोसा खत्म हो जाता है। हम लोग कानून का सहारा नहीं, क्योंकि हमने वो परसेप्शन बना लिया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मेरे साथ कई ऐसे सारे विक्टिम्स हैं जो तारीख पे तारीख करके भी 1 साल में कोर्ट केस जीत चुके हैं और उनको उनके पैसे वापस मिल चुके हैं। मैं व्यूनाव की बात नहीं कर रहा, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। मैं और जो एमएलएम कंपनीज के मुद्दे उठाता हूँ या कई जगहों पे, उन्होंने भी कानून का सहारा लेके 1 1 साल में पैसे निकाले। वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे। देख लोगे, ढूंढ लोगे, समझ जाओगे। नहीं तो इनकी तरह ही 2 साल और निकाल लोगे। पहली बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 साल और बचे हैं आपके पास। मर्जी है, इनकी तरह जिंदाबाद जिंदाबाद करना है तो करते रह जाओगे। और ये जो कह रहे हैं ना
सहारा वालों के पैसे दिलवा दे, ये दिला दे। भाई कोशिश करना तो अपने हाथ में है ना। तुम जैसे लोगों की वजह से तो लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। अब पैसे लग गए, कोई ना कोई तो कानून तक बात पहुंचानी पड़ेगी ना। हो सकता है आपकी वजह से ही कोई क्लॉज चेंज हो जाए, कोई कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा अमेंडमेंट बिल आ जाए जिसमें इन सब चीजों की वजह से जो हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, कम से कम उनके लिए तो तकलीफ देना हो आगे। बट तुझे समझ नहीं आएगा भाई, तू अपनी सोच दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब जी एक कहते हैं ऐप टेल्स, आपने शायद कल वाली डेट का डिसीजन नहीं देखा। अरे भाई साहब, क्या था उसमें ऐसा, जरा बताएंगे? किसी ने पूछा भी है, कम से कम उनको तो बता दो। वीर सिंह जी ने यही पूछा है, क्या हुआ कल वाली, शेयर करो। तो शेयर नहीं करेगा, सिर्फ बातें कमेंट में लिखने आया है और कुछ नहीं। हाँ, सिंह प्रकाश जी कहते हैं सभी भाई वीडियो देखने से पहले कमेंट पर नजर डालें। डाल लो भाई, डिलीट नहीं किए। जितनी बुराइयां हैं सब दिख रही है, और मैं बता ही रहा हूँ। वीडियो पे नजर मत डालो, बता रहा हूँ भाई, पूरा पढ़ के बता रहा हूँ, टेंशन मत ले तू। ठीक है। द कॉलेज बॉय एम कहते हैं जी तेरे से लेना भी नहीं है स्टेटस, तू मत ले। जिसने लिया उसके लिए तो मैं बात करूंगा ना। तू अकेला इंसान है कि जो तेरे लिए बात करूंगा मैं? कमाल ही हो गया भाई, अपने आप से ना बाकियों को जज मत किया कर। तेरा अपना पैसा डूबा है, उसके साथ एंजॉय कर 2 साल। 2 years ब्रदर, 2 years। ओहो, बड़े दिनों के बाद एडवोकेट साहब आए हैं, ये हमारे लाइव में आया करते थे। ये भी हमें कह रहे हैं बड़े दिनों बाद आया तू। एडवोकेट की रिस्पेक्टेड लैंग्वेज सुनो, बड़े दिनों बाद आया तू। भाई हम भी आप करके बात करते हैं, इनकी ये कानून के बंदे हैं, अपने आप को सचिन एडवोकेट कहते हैं, कानूनी बंदे हैं। अब क्या जज के सामने या किसी आम इंसान के सामने ये ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, इनकी सोच का पता लगता है। कमेंट स्क्रीनशॉट में आते रहेंगे सारे। कहाँ था इतने दिन, जैसे पता नहीं रोज जानते हैं, मुझे बात होती है इनकी। कहाँ था इतने दिन, मेरे दोस्त हैं ये, है ना। राम कहानियां बंद करो, कुछ सॉलिड है तो बताओ। अब देखो, ये एडवोकेट होके सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय सिर्फ कमेंट बाजियां कर रहे हैं। अब देख लो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही कानून पे भरोसा खत्म हो जाता है लोगों का। सब यही कारण है। भाई तू अपने आप से ना एडवोकेट हटा दे प्लीज। लोगों को इस टाइम अच्छा एडवोकेट चाहिए, पर तू एडवोकेट हटा के तू अपना नाम सचिन ही कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा। हालत लग नहीं रही है कि तू किसी की हेल्प कर पाएगा। पंजाब में फ्लड, यही महाशय कह रहे हैं, पंजाब में फ्लड आया हुआ है, वहां जाकर कुछ सेवा कराओ, वहां आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। तो इसमें व्यूनाओं का लेना देना क्या है? फ्लड आया है, ये आया है, वो आया है। भाई साहब, हम यहाँ से भी बैठ के जो सेवा कर रहे हैं, वो भी तुझे अगर शायद नहीं पच रही या तुझे समझ नहीं आ रही तो एक अलग बात है। तू मेरे चैनल पे ना लाइव विक्टिम वीडियोस देख ले, कमेंट्स देख ले। आज भी लोग ये कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच कि आपने हमें बचा लिया। वो ज्वाइन करने से पहले ही बच रहे हैं। अब तेरी मानसिकता यहाँ दिख रही है। अब तू देख ले, तू किस लेवल का एडवोकेट है, जो तू आज तक किसी के लिए सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया। अरे तू ही बन जा, तू ही ये चीज करना, उठा मुद्दा, उठा भाई। अब तूने तू की लैंग्वेज यूज किया तो मैं भी तेरे साथ तू की ही लैंग्वेज यूज करूंगा। उठा भाई मुद्दा, उठा, लोगों के लिए बन कुछ। मेरा छोड़ दे, तू मेरे बारे में बात मत कर, दूसरों के लिए उठाना कुछ केसेस का, कुछ लोगों को राय दे। चैनल बना, चैनल पे राय दे, लोगों को समझा, तेरे भी व्यूज लाइक्स आएंगे, तू भी ग्रो करेगा, करना। उठा, लोगों से फीस उठा, तरीके की फीस उठा, तू ही कुछ कर ले लोगों के लिए। तुझे तो पता है ना, तेरा जरूर पैसा फंसा है जो तू कमेंट मारता है, जो तू शुरू से कमेंट मारता आ रहा है। तेरा भी तो पैसा फंसा होगा, ये तो तेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है। तू इतना वेला बैठा है, तेरे पास केसेस भी नहीं है क्या? दिन रात बैठ के बस कमेंट कर रहा होता है। भैया कुछ कर लोगों के लिए। फ्लड आया हुआ, तू कर ले, मेरे को क्या ज्ञान दे रहा है? भाई कर ना। तो ये कुछ कमेंट थे जिनके बारे में मुझे लग रहा, हाँ और भी हैं। अच्छा जी, एक प्रोफेसर, इनका प्रोफाइल में जरा एक बार चेक कर दो, गेम चेंजर नाम है, और @ प्रोफेसर में भी जो भी है। अब इनकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया, आप सुनेंगे तो मजा आएगा। कोई गांडू ही होगा जो तुमसे स्टेटस पूछ लिया, यानी इसने मुझे तो, मेरे ऊपर तो कमेंट जो इसने यहाँ पे किया किया, इसने उस पर्सन को भी जो बेचारा परेशान है, स्टेटस मांग रहा है मुझसे, उसको ये गांडू कह रहा है। ठीक है।
अगला कमेंट इसी का, किस चूतिए लोग ने तुम्हें स्टेटस मांगा है, तुमसे स्टेटस मांगा है। पूरा केस सेबल सामने डे बाय डे अपडेट आता रहता है। ये कहना चाह रहा है कि केस का स्टेटस अपडेट आता रहता है और तुझसे स्टेटस मांग रहा है, जिसे स्कैम नजर आ रहा है। मतलब भैया मैं तो कब स्कैम कहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। दुनिया वीडियो बना रही है, स्कैम स्कैम चिल्ला रही है, मैंने तो आज तक कुछ स्कैम है वर्ड भी यूज नहीं किया। मैंने तो हमेशा कहा जिस दिन कोर्ट कह देगा उस दिन मैं कहूंगा। मैं तो हमेशा से कहता हूँ अपलाइन स्कैम, लोगों को स्कैम कहता हूँ, यानी एक ने किसी ने को और फंसाया तो मैं तो उसको स्कैम कहता हूँ। अब तू देख ले, तूने उस इंसान विक्टिम को भी नहीं छोड़ा जिसने स्टेटस मांगा, बेचारा परेशान है, किस हालात में है, और तू उसे चूतिया गांडू। सीरियसली यार, तुच्ची सोच है सच में, माइंडसेट ना बहुत खराब हो चुका है। और ठीक है, और भी कुछ कमेंट है, गाली बक रहे हैं, ये सब चीजें आ रहे हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी। अब ये तो लोग इनको रिप्लाई दें ना दें कोई बात नहीं, मेरा था फर्ज कि मैं आप लोगों को बताऊं और ये चीज़ें दिखाऊं स्क्रीनशॉट्स इनके। ना ये विक्टिम्स को छोड़ रहे हैं, ना ये यूट्यूबर्स को छोड़ेंगे, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। गाली बकना इनको पेशा है इनका। अगर आपको लगता है गाली बकने से अवेयरनेस के मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे तो आप वो भी शौक पूरा कर सकते हैं। अगर इतने शौक आपने पाले होते अश्लीलता को छुपाने के लिए, अश्लीलता को रोकने के लिए, वहां तो बैठे बैठे आप अश्लीलता के एंजॉय कर रहे हैं। इंस्टाग्राम भी देखते होंगे, कई सारी चीज़ें देखते होंगे, वहां तो एंजॉय कर रहे हैं, वहां तो मज़ा आ रहा होगा अश्लील वीडियो देख के और अश्लीलता देखते हुए। यहाँ पे अगर कोई एक इंसान किसी की हेल्प कर रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है, तो उसको गाली बकने में आ जाते हैं। ये मानसिकता है। अब जज कर लो मानसिकता क्या है तुम्हारी। और प्लीज़ एडवोकेट साहब, लोगों के लिए कुछ भला कीजिए। यहाँ पे विक्टिम्स का भी फ्लड आया हुआ है, उनके लिए भी कुछ सेवा कीजिए, अन्यथा अपने नाम से एडवोकेट हटा दीजिए, बेटर रहेगा। क्योंकि एडवोकेट जनता के मतलब उनके दुखों से बाहर निकालने की वो टर्म है। जनता जो परेशान हो रही है, जो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, उनको तकलीफें हो रही हैं, उनको उस प्रॉब्लम से निकालने का सॉल्यूशन देने का नाम है एडवोकेट, जो रिप्रेजेंट करता है उस पर्सन को जज के सामने, ताकि जज सही फैसला दे सके। अब तुम्हारी अपनी इच्छा है, जिस लैंग्वेज में तुमने बात की है, तुम बेटर जानते हो कि किस तरीके से आगे लाइफ में आप यूज करते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद। और मैं उम्मीद करूंगा इस पे भी आप लोग ढेर सारे अपनी लैंग्वेजेस को ऐसे ही दिखाएंगे और अपनी संगति, अपने संस्कारों को पेट भर के बाहर निकालेंगे। और कमेंट सेक्शन में बहुत दबा के लाइक करो और कमेंट डालो, जितने कमेंट हो सकते हैं नेगेटिव करते रहो। मतलब इतने नेगेटिव कमेंट्स हो जाने चाहिए कि हर एक व्यू नाउ का विक्टिम इस वीडियो को देखे, ताकि आपके संस्कारों को देखे। ठीक है, बाय एंड एंजॉय अश्लील वीडियोस।